Hello students, this is time for your chemistry class. कल के क्लास में तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कीन यानी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन इसके बारे में बताया था। उससे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन और उससे पहले एल्केन्स के बारे में, साथ हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्कीन की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज के चैप्टर में हम एल्कीन एंड एल्काइन पहले एल्कीन और एल्काइन में जो आइसोमेरिज्म कितने तरह की होती है इस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हम एल्काइन के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन एल्कीन एंड एल्काइन, और थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे एल्काइन के बारे में भी। Now today's topic of chemistry class is isomerism is alkene and alkyne and some features of alkynes। तो पहले हम आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Yes. What is this? दो मिनट वेट करो, कुछ प्रॉब्लम है कनेक्शन में, उसके बाद हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। एक क्लिक से सब कुछ इधर उधर हो जाता है। देखो कि लड़ रहा है तार, क्या कर रहे हो? Now isomerism in alkenes. Alkenes can show the following. Alkenes can show the following types of isomerism. Ethene and propane do not show structural isomerism. जिस तरह की आइसोमेरिज्म इसमें मिलती है एल्कीन्स में, वो पहली है पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म जो सिंपलेस्ट है। जैसे अब आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ाया था तब इनके एग्जाम्पल भी दिए थे। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म मीन्स फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक सेम ही होगा दोनों आइसोमर में, लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। दिस इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि ब्यूटीन हैज टू पोजीशन आइसोमर्स, ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2। चेन आइसोमेरिज्म, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन। ब्यूटीन 3 मेथिल प्रोपीन, ये भी डबल बॉन्ड है इसमें और कार्बन हाइड्रोजन उतने ही हैं, लेकिन चेन डिफरेंट है। इसी तरह पेंटीन, तो ये सारे क्या है? चेन आइसोमर्स। इसके बाद है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है एल्कीन्स। एग्जाम्पल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि दो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले और स्ट्रक्चरल फार्मूले के मॉलिक्यूल सिस और ट्रांस दो फॉर्म में मिलते हैं। सिस फॉर्म में क्या होता है? जो डबल बॉन्ड कार्बन है
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे जुड़ने वाले एटम या ग्रुप जब सेम साइड में होते हैं इस तरह से, तब वो सिस फॉर्म कहलाता है। और जब ये अपोजिट साइड में इस तरह से होते हैं, एच एच सेम है, ये सामने सामने है, सी एल सामने सामने है, तो ये कहलाता है ट्रांसफॉर्म। उसी तरह ये ब्यूटीन 2 सेम रेडिकल एंड सेम एटम, सम सेम साइड में है, तो ये सिस फॉर्म, और इसमें सामने सामने है दोनों, तो ये ट्रांसफॉर्म। इसी तरह मैलेइक एंड फ्यूमरिक एसिड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनके अलग हो जाते हैं। इनमें देखो फंक्शनल ग्रुप अटैच एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सेम है, लेकिन इसमें दोनों H एक साइड है, COOH एक साइड है, तो ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म, जिसको मैलेइक एसिड बोलते हैं, और ये फ्यूमरिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म का 403 केल्विन, जबकि ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट है 575, यानी मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म का सिस फॉर्म से ज़्यादा है। क्रोटोनिक एसिड एंड आइसोक्रोटोनिक एसिड, इधर भी देखो एटम जो जुड़ने वाले हैं वो सेम साइड में है। इसी तरह जो सेम एटम है जुड़े हुए सी बॉन्ड से, वो सेम साइड में है। यहाँ क्या है, आमने सामने है, तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो करता है। इसी तरह पेंटीन 2 है, ये सेम हाइड्रोजन एटम एक साइड है, जबकि इसमें सामने सामने है, ट्रांसफॉर्म। इसी तरह हेक्स इन 3, यहाँ भी ये एक साइड है दोनों, और इधर ये सामने सामने है, तो ये ट्रांसफॉर्म। तो बहुत से एग्जाम्पल देखे जिसमें हमने क्या देखा कि एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसी तरह सिनेमिक एसिड का ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। However, geometrical isomerism is not possible in the following alkenes having identical atoms of or group on one or both the doubly bonded कार्बन एटम। एग्जाम्पल साफ, यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से सेम अगर एटम या ग्रुप जुड़े होंगे, ये उनमें कम से कम 3 होने चाहिए सेम, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह के एल्कीन शो नहीं करेंगे। ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। ब्यूटीन 1 2 मेथिल प्रोपीन, उसके बाद 2 3 मेथिल ब्यूटीन। Now physical properties of cis and trans isomers. मेल्टिंग पॉइंट्स अभी देखा था, मेल्टिंग पॉइंट्स ट्रांस आइसोमर्स का ज्यादा था, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज more than that of cis isomers. Boiling point of cis isomers is more than that of trans isomers. तो दो डिफरेंस हो गए ये। उसके बाद solubility, the solubility, viscosity and refractive index of cis isomer is more than the trans isomer in a given solvent. Dipole moment, in general, cis isomers have higher dipole moment than trans isomer, as cis isomer of an alkene is found to be more polar than the trans isomer. Stability, in general, trans isomer is more stable but less reactive than cis isomer. The steric repulsion of the groups make the cis isomer less stable and more reactive than the trans isomer. For example, butene बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस देखो, सिस का है 279, जबकि ट्रांस का 274 है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सिस फॉर्म का। इसी तरह से और रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं, जब बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम सिस फॉर्म को इस तरह से और ट्रांसफॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1,2 डाई क्लोरो इथेन, इसमें भी इसका ये सिस फॉर्म है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 333.3 केल्विन है, जबकि इसका है 320, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सिस फॉर्म का ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म का। सिस ट्रांस आइसोमर्स आर कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स एंड कार्ड diisomers, as they are not the mirror image of each other. Cis trans isomers have similar but not identical chemical
properties. Now, E and Z system of nomenclature. Cis and trans designations cannot be used if there are 4 different atoms or groups are attached to the carbon atom of double bond. जब 3 different या 4 different टाइप के ग्रुप या एटम अटैच होंगे सीसी डबल बॉन्ड से, तब इनके लिए ई और जेड सिस्टम नॉमेनक्लेचर के लिए यूज करते हैं. जैसे कि in such case E and Z system of nomenclature is used. This system is based on a priority system developed by Kohn, Ingold and Prelog. 2 minutes. Yes. थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, इस वजह से मुझे उठना पड़ा. In this system, 2 atoms or group attached to each of double bonded carbon are put in order to precedence on the basis of sequence rule. Sequence rule भी बताएंगे, लेकिन पहले E और Z का यूज कहाँ होता है? The symbol E is assigned to an isomer in which the atom or group of higher precedence are on the opposite side. And second symbol Z is assigned to an isomer in which the atoms or group of higher preceding are on the same side. यानी higher precedence जिन ग्रुप या एटम्स को दिया जाता है, जब वो सेम साइड होते हैं तो Z आइसोमर कहलाते हैं वो, और जब अपोजिट साइड में होते हैं हायर प्रेसिडेंस जिसको दिया जाता है जिन ग्रुप या एटम को, वो अपोजिट साइड होंगे तब ये E आइसोमर कहलाएंगे. अब यहाँ पे Z आइसोमर 1 सेम साइड है, यानी तब ये Z आइसोमर होगा, और जब ये अपोजिट साइड में 1 है और 2 अपोजिट साइड में है, जिनको कि प्रीसीडिंग हमको जो रूल अभी आगे बताते हैं किस तरह से दिया जाता है, तब ये ई आइसोमर कहलाएंगे. सीक्वेंस रूल किस हिसाब से इस तरह से ई और जेड नाम दिया जाएगा. The following rule are followed for the deciding the precedence order of the atoms or group. Higher priority is assigned to the atoms of higher atomic number. Atoms में अगर देखेंगे तो जो प्रायोरिटी दी जाएगी जिन ग्रुप एटम को जिसका कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस इज द HCl IBr एटम जब होंगे तो I का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, इसको जो हाई नंबर मानेंगे. उसके बाद Br का 35, उससे कम होगा क्लोरीन, उससे कम हाइड्रोजन का. सेकेंड पॉइंट रूल है, इफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अटैच्ड, द आइसोटोप्स विद हायर मास नंबर इज गिवन हायर ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस. फॉर एग्जाम्पल ड्यूटेरियम इज असाइन्ड higher priority in comparison to hydrogen. Third rule in the group, the order of the precedence is also decided on the basis of atomic number of first atom of the group. For example, in the following set, Cl में एक ही होता है. OH जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, पहले जो एटम है उसको उसके हिसाब से हम चलेंगे. इसका 16 होता है, इसका 6 पहला एटम है, ये नाइट्रोजन है पहला, इसका यहाँ सल्फर है. क्या है? द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज आल्सो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप. तो फर्स्ट एटम का कितना एटॉमिक नंबर है, इसके हिसाब से हम उसको सीरियल देंगे. द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज Cl है इसका, तो Cl हो गया. SO3H में सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है. इसके बाद फिर OH का नंबर आएगा जिसमें O का एटॉमिक नंबर 8 है. NHCH3
N जिसमें आगे है वो 7, उसके बाद COH में कार्बन का सबसे कम है, ये सबसे लास्ट में इसको प्रेफरेंस देंगे. When the order of precedence of group cannot be set on the first atom, the second atom or the subsequent atom in the group are considered. For example, in the set CH3, CH3, CH3 इस तरह के ग्रुप है. The order cannot be decided on the basis of first atom as it is the same in all the group. सभी में कार्बन है. However, in CH2, CH3 the second atom is carbon ही होगा इसमें. In CH3 the second atom is hydrogen. While in COOH, the second atom is oxygen. Hence, the order of precedence is एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो पहले नंबर पे होगा ये. उसके बाद एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का दूसरा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसको लास्ट में जगह दी जाएगी. तो ये E और Z आइसोमर्स किस तरह से डिसाइड होते हैं जब 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से. तो ये देखा तुम लोगों ने. इसके बाद हम आते हैं अब एल्काइंस पे, क्योंकि एल्कीन्स की कंप्लीट स्टडी हम पिछले क्लास में कर चुके हैं. पिछले क्लास में सब बता चुके हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, सारी चीज़ें. अब हमें क्या स्टार्ट करना है, एल्काइंस. एल्काइंस मीन्स CC यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिन हाइड्रोकार्बन में होता है वो एल्काइन कहलाते हैं. Alkyne contain 4 hydrogen atoms less than the corresponding alkanes and are characterized by the presence of a triple bond in the molecule. Alkene में क्या देखा था कि 2 हाइड्रोजन एटम कम थे corresponding alkane से, जैसे कि एथेन से एथीन में 2 हाइड्रोजन कम था, लेकिन एथेन से एथाइन जब होगा तब 4 हाइड्रोजन एटम इसमें कम होंगे. The first and the most important member of this series is acetylene, that is CH triple bond CH. Hence alkynes जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है CnH2n - 2 are also called acetylene. Now nomenclature. There are 3 systems for naming alkynes. Common name. The common names of the alkynes do not bear any relationship and are based on the name of related compound. जैसे एसिटिलीन, उसके बाद ये है एलाइलिन, इसका है क्रोटोनाइलिन. तो ये क्या है, कॉमन सिस्टम जो सब पहले इससे नाम लिए रखे जाते थे. इम्पोर्टेंट सिस्टम कौन सा है, IUPAC सिस्टम. Name are obtained by the dropping "-ane" of the parent alkane and adding the suffix "-ine". Alkane, "-ane" हटा करके "-ine" जुड़ जाता है alkyne. When the triple bond can take up more than one position, when the triple bond can take up more than one position in the molecule, the carbon chain is numbered in such a way as to give minimum number to carbon atom bearing triple bond. जैसे 2 कार्बन है तो एथाइन, 3 कार्बन तो प्रोपाइन हो जाएगा, ज़्यादा संख्या में हो गया तो ब्यूट 1 आइन. इसी तरह से ब्यूट 2 आइन का ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से नाम रखेंगे उसका. Alkynes are further classified as terminal or non-terminal alkynes. Terminal alkynes when the triple bond is present at the end of the chain, for example propyne, but1-ine and pent1-ine, etc. And non-terminal alkynes when the triple bond is present within the chain, for example but2-ine, pent2-ine. इस तरह से जब बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड तब ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनल एल्काइंस. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस. The 2 carbon atoms linked by triple bond are in sp hybridized state. इसका स्ट्रक्चर लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हो.
The sp hybridization occurs when one s orbital and one p orbital mix together to form two equivalent orbital. The other two p orbitals are left unhybridized. Each sp hybridized and unhybridized p orbital contains an unpaired electron. Each hybrid orbital possesses same energy and shape. The sp hybrid orbitals lie in a straight line, that is, the angle between them is 180 degree. The unhybridized angle are at right angle to the line of sp hybrid orbital. Since a p orbital has two lobes, the structure में देखा है, p orbital has two lobes. The electron cloud of a pi bond has two halves. If the two halves of one pi bond are considered to lie above and below the line joining the two carbon atoms, then the two halves of the other pi bond will lie in front and at the back of this line. However, the electron clouds of two pi bonds merge together to form a single electron cloud of cylindrical symmetry about the nuclear axis. A carbon-carbon triple bond is shorter as compared to carbon-carbon double bond and single bond. The bond energy of triple bond is also high in comparison to double and single bond. इस तरह से सी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.20, इसकी 1.34 और इसकी 1.54. तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में होती है. बॉन्ड एनर्जी 192 किलो कैलोरी पर मोल ट्रिपल बॉन्ड में उससे कम होती है सी डबल बॉन्ड की, और उससे कम होती है सी सिंगल बॉन्ड की. इसी तरह किलो जूल में लेंगे तो भी सबसे ज़्यादा इसकी, फिर सिंगल बॉन्ड. परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्केन में जब, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन, दोनों कार्बन में एल्कीन में, और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50% होता है सी ट्रिपल बॉन्ड में, सी डबल बॉन्ड में 33.3% और सी सिंगल बॉन्ड में 25% और परसेंटेज पी कैरेक्टर होता है 50%, इनमें 50-50%, जबकि सी डबल बॉन्ड में 66.6% और जहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड सी कार्बन में होता है सी उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो पी कैरेक्टर 75% होता है. Now reactivity of alkynes. In spite of the fact that two pi bonds are present in alkyne, these are less reactive than alkene towards addition reaction due to symmetrical cylindrical nature of pi electron cloud of alkynes. Further, alkynes do not show geometrical isomerism due to their linear structure. Due to greater electronegativity of sp hybridized carbon atom of a triple bond than sp2 hybridized carbon atom of a double bond, the pi electron of alkenes are more tightly attached to the carbon atom than pi electron in alkene, and hence are less easily available for addition reaction with electrophiles. As a result, alkynes are less reactive than alkenes towards electrophilic addition reaction. A majority of addition reaction of alkynes are catalyzed by heavy metal ions such as mercury and barium ion, etc., while no such catalysts are needed in case of electrophilic addition reaction to alkenes. Now, isomerism in alkynes. Ethynes does not show any type of isomerism. Other alkynes can exhibit the following types of structural isomerism. There is chain isomerism. It is due to difference in the type of कार्बन स्केलेटन. जैसे पेंट कार्बन स्केलेटन में जो चेन है, इसमें आइसो मेथिल ग्रुप लग गया, 3 methyl 1
ब्यूट वन आइन और पेंट वन आइन। तो ये किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है? चेन आइसोमेरिज्म। एल्काइन के अलावा हायर मेंबर जो हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि एथाइन कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। इस तरह से जैसे ब्यूटीन में था ये ब्यूट वन आइन, ये ब्यूट टू आइन क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह पेंट वन आइन, पेंट टू आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा है उसके हिसाब से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। उसके बाद है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Alkynes and dienes have same molecular formula. Alkynes contain one triple bond while dienes contains two double bonds in their molecules. C4H6 represent butene and butadiene. फंक्शनल आइसोमेरिज्म इस तरह से ब्यूट वन आइन, इसी तरह ये जिसमें डबल बॉन्ड है तो तरह से ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन डबल बॉन्ड दोनों में, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड है। तो ब्यूटा 1,3 डाइईन, जब 2 बार डबल बॉन्ड लगे होंगे तो वो डाइईन कहलाते हैं। इसी तरह प्रोपाइन, इसका आइसोमर प्रोपा 1,2 डाइईन, या इसको एलेन भी कहते हैं। उसके अलावा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। Alkynes and cycloalkenes having same molecular formula are ring chain isomer। जैसे प्रोपाइन और ये है साइक्लोप्रोपीन, मॉलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है। इसी तरह से ब्यूट वन आइन और ये है साइक्लोब्यूटीन। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म कहलाती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी एक कंपाउंड चेन में मिल रहा है और दूसरा रिंग बनाता हुआ मिल रहा है। तो ये आइसोमेरिज्म और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ा आज के क्लास में, और कल की क्लास में हम एल्काइन यानी कि एसिटिलीन के बारे में डिटेल तुम लोगों को बताएंगे, उसकी प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज किस तरह से होते हैं।